जय हिंद दोस्तों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में जीएस के टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ पाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। ध्यान रखेंगे ये। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज की भूमि जापान देश को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC में स्थित है। रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सुपीरियर झील स्थित है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1 वायरस होता है जिससे स्वाइन फ्लू फैलता है। किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचक मंडल में चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन शासक ने करवाया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो VA शिवा अय्यदुरई भारतीय अमेरिकी थे जिन्होंने ईमेल का आविष्कार किया। ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो पंपास घास के मैदान जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला सुष्मिता सेन है। पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था। आइसोबार किससे संबंधित है? तो आइसोबार जो कि समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है।
हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। और खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इन्हीं के जन्मदिन के, जो कि 29 अगस्त को हुआ था, तो उसी दिन खेल दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल थे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जिसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, रेटिनाल है, ध्यान रखेंगे। अगला, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। और ये बनकर कब तैयार हो गया था? तो आप लोग बताएंगे 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब आप लोग बताएंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखेंगे विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला, दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की गई थी। चौरी चौरा कांड कब और कहां पर हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कस्बा, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, हुआ था। मोपला आंदोलन कब और कहां पर हुआ था? तो मोपला आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था और ये मालाबार में हुआ था, केरल में है जो कि। स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वराज दल की या स्वराज पार्टी की स्थापना जो कि 1923 में की गई थी, ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी। आईने अकबरी किताब के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी किताब के लेखक अबुल फजल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे सभी क्वेश्चन। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और आप लोग बताएंगे सबसे ज़्यादा जलीय सीमा किस राज्य से लगती है भारत की? तो सबसे ज़्यादा जलीय सीमा जीएटी, ये याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जलीय सीमा गुजरात राज्य की लगती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की लगती है, उसके बाद तमिलनाडु की लगती है। और आप लोग बताएंगे भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है और सबसे कम किस देश के साथ लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो कि 106 किलोमीटर लगती है, ये भी ध्यान रखेंगे। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में जो कि विटामिन सी पाई जाती है, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। आप लोग बताएंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? अभी पिछली क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल, ध्यान रखेंगे। और आप लोग बताएंगे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित जो कि बाण भट्ट की रचना है। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो मलयालम केरल राज्य की राजभाषा है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली जनगणना हुई थी, ध्यान रखेंगे। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों यानी कि एसएसबी या तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रखेंगे।
सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका जो कि रजिया सुल्तान थी, जिनका शासनकाल 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक था और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछलियां सांस लेती हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जहां पे वहां के स्थानीय शासक जमोरी ने इसका भव्य स्वागत किया था। और आप लोग बताएंगे सबसे पहले कौन भारत आए थे? पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे और सबसे बाद में भारत से कौन गए हैं? तो ये पुर्तगाली ही गए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अगला, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर जो कि राजस्थान में है स्थित है। अगला, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है? तो ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया है। और भगवान बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? तो भगवान बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था, जो कि वाराणसी में है। और इसे महाभिनिष्क्रमण धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो अभी आपको बताया है कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, तो आंवला खट्टा होता है तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो कि विलियम बेंटिक था। यहाँ से और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो कि रॉबर्ट क्लाइव था, ध्यान रखेंगे। और अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो ये वारेन हेस्टिंग्स आप जवाब देंगे इसका। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? तो जनन क्षमता में विटामिन ई की कमी के कारण होती है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? यहाँ पे सूर्य नहीं हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये 1.3 सेकंड का टाइम लेता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था, जो कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति की आय बताई थी इन्होंने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर जो कि तारापुर में स्थापित किया गया है। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान घोषित किया। और ये पहली बार कब गाया गया था? तो कांग्रेस के 1911 अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंचशील समझौता जाना जाता है, जो कि 1954 में भारत और चीन के मध्य हुआ था। पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो पनामा नहर जो कि प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, ध्यान रखेंगे ये। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी थी प्राचीन काल में, ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास 1923 में इसकी स्थापना की गई थी इनके द्वारा।
पानी की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग बताएं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और आप लोग बताएं, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वेस्ट बंगाल का शोक जो कि दामोदर नदी को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और असम का शोक जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि सिक्किम में है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आरावली पर्वत है। आप लोग बताएंगे आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो कि असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई, कौटिल्य के द्वारा। और ये किससे संबंधित थी? जो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई है, ये किससे संबंधित थी? तो ये राजनीति से संबंधित थी। ये भी पूछा जा सकता है। अगला, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो कि सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो कि कन्याकुमारी है। और उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का? तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, आप ध्यान रखेंगे। और भारत का दक्षिणतम सुदूर बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है, जिसे केप कुमुदिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये भारत का पूर्वी बिंदु है। और भारत का पश्चिमी बिंदु जो कि सर क्रीक गुजरात में स्थित है। तो भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौर माता है, गौर माता या गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह यानी कि डायबिटीज की बीमारी में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गिद्धा और भांगड़ा जो कि पंजाब राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था, जो कि पंजाब में है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लैक संस्था की स्थापना की गई। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? तो सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे के द्वारा दिया गया। और 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी इसका चिन्ह था, ध्यान रखेंगे ये भी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो कि सरोजिनी नायडू थी। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी, ये जवाब हो जाएगा। और अगर पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी,
तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, ये ध्यान रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई, जो कि 1875 में इन्होंने स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में हुई, ये भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।